मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे डेस्कटॉप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप विंडो प्लस डी इसका शॉर्ट फॉर्म है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट तक स्क्रीन जो है, स्क्रीन सेवर जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट तक ऐसे चलता रहेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। और ये जो मॉनिटर है ना, इसे वीडियो भी कहते हैं, वीडीटी या वीडियो कहते हैं उसे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म कुछ है जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। कौन सा कथन गलत है? सही या गलत है? कौन सा सही या गलत है? देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट में ना लोकल एरिया नेटवर्क लैन का सबसे अच्छा उदाहरण है, गलत है। इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण वैन होता है, लैन नहीं होता है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी किए गए कंप्यूटर का IP का पता होना चाहिए, ये सही है, हर का IP पता होना चाहिए। देखिए, जो IP एड्रेस होता है ना 0 से 255 तक होता है, और जो IPv6 होता है ये 128 बिट का होता है। IPv4 32 बिट का होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। और हैन जो होता है होम एरिया नेटवर्क होता है। ये सब लोकल एरिया नेटवर्क लैन हो गया, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, ये सब है। होम एरिया नेटवर्क हैन होम एरिया नेटवर्क होता है, और कैन जो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। eBay Amazon.com आर रिलेटेड टू eBay और अमेजन जो होता है ना, ये B2C के उदाहरण हैं। eBay अमेजन क्या है? B2C के उदाहरण है सब। ये सब ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़ जो हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। व्हेन पर्सन बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन। अब B2B बिजनेस से बिजनेस हो जाएगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, व्हेन कंज्यूमर डायरेक्टली ट्रेड विद वन अनदर। और G2B G2C गवर्नमेंट टू बिजनेस और कंज्यूमर होता है। व्हेन गवर्नमेंट ट्रांसैक्ट्स विद बिजनेस और कंज्यूमर। डेनियल ब्रावो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम क्या है? सिस्टम का नाम है स्टूडेंट, इसका नाम है। डेनियल ब्रावो ने आर्टिफिशियल सिस्टम को विकसित किया, स्टूडेंट। प्रोग्राम स्टूडेंट। The program student written in 1964 by Daniel Bravo for the PhD dissertation at MIT is one of the earliest known attempt at natural language understanding by the computer. 8 years after John McCarthy coined the term artificial intelligence. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? बग्स को ठीक करना, ये साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं। तब क्या है? एक्सफिल्ट्रेशन है, अनुसंधान और जानकारी एकत्र करना है, सिस्टम पर हमला करना है। ये सब जो है ना साइबर अपराधियों के काम है। ये सब एंटीवायरस एक तरीके का है। ये जो रीजिंग है, पांडा है, नॉर्टन फ्रॉम साइमेंटेक है, एवास्टी है, कैस्परस्की है, AVG है,
और आन लैब है, ट्रेंड है, क्विक हील है, जी डाटा है, सनेबल सॉफ्टवेयर है, बिट डिफेंडर है, विवरूट है, ESCT और मैकेफी K7, ये सब क्या है, एक तरीके का एंटी वायरस है। डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक द्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? .gov, .net नेटवर्क है, .com कॉमर्शियल है, .mil मिलिट्री है। सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है, .gov सरकारी डोमेन है। ये country.com कॉमर्शियल है, नेट नेटवर्क है, जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, मिल मिलिट्री, .gov गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, .int इंटरनेशनल है, मोबी मोबाइल है, और ट्रैवल है, .job जॉब्स है, .ca कनाडा और .coop कोऑपरेटिव है। विंडोज़ 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो ओपन है। विंडोज़ 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और टाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो ओपन है। विंडोज़ 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो ओपन है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज़ पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो प्लॉटर है। प्लॉटर बहुत बड़ा होता है। ये क्या करता है कि किस उपकरण का उपयोग पेन द्वारा मशीनी गतिविधियों से कागज़ पर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो क्या है? प्लॉटर है। आउटपुट हार्ड कॉपी डिवाइस। टाइप्स ऑफ प्लॉटर क्या है? एक ड्रम प्लॉटर है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर है। ड्रम प्लॉटर क्या है? ड्रम प्लॉटर है और फ्लैट बेड प्लॉटर है। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है? टेलनेट। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है? टेलनेट जो है दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है, टेलनेट। इंटरनेट की निम्नलिखित किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए आता है? टेलनेट। नेम बॉक्स कहाँ पाया जाता है? नेम बॉक्स मेनू बार के नीचे बाईं तरफ। नेम बॉक्स जो होता है ना, ये मेनू बार के नीचे बाईं तरफ। इसमें देखिए मेनू बार के ऊपर बाईं तरफ, स्टेटस बार पर, मेनू बार के नीचे दाईं तरफ नहीं, मेनू बार के नीचे बाईं तरफ। नेम बॉक्स A1 बाय डिफ़ॉल्ट A1 होता है। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस शो होता है। कॉलम रो। – 2003 में जो था रो 2003 में रो 65,536 था और कॉलम 256 था। और 2007 से जो है रो 10,48,576 रो हो गया और कॉलम 16,384। ये एक्सेल की बात हो रहा है। एक्सेल का जो एक्सटेंशन है .xlsx, बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 रहता है इसमें। इसका पेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट वर्क शीट 2013 में 3 था, लेकिन 2016 से लेकर के 19, 20, 21 अब तक 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। और इंटरनेट वर्क शीट शिफ्ट प्लस F11, न्यूज़ वर्क शीट बुक 1 कंट्रोल प्लस N।
इंटरनेट वर्कशीट जो है ना, इंटरनेट वर्कशीट शिफ्ट प्लस F11। इंटरनेट वर्कशीट जो है, इंटरनेट वर्कशीट ये शिफ्ट प्लस F11 है। इंटरनेट वर्कशीट, सॉरी इंसर्ट वर्कशीट, बेवकूफ़। इंसर्ट वर्कशीट का जो शॉर्ट की है ना, शिफ्ट प्लस F11 कर देंगे तो इंसर्ट वर्कशीट। और न्यू वर्कबुक जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस N। नया वर्कबुक जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस N करेंगे, नया वर्कबुक जुड़ जाएगा। और वर्कशीट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F11। MX Excel 2003 में टोटल कॉलम कितने हैं? 2⁸। MX Excel 2003 में टोटल कॉलम 2⁸। मतलब वही 65,256 कॉलम था। अब कॉलम 16,384 है और रो 10,48,576 है। ये नेम बॉक्स देखिए, बुक 1 एक्सेल में बुक 1 डिफ़ॉल्ट बुक 1 है। नेम बॉक्स यहाँ पे बाईं तरफ है। कॉलम जो होता है ना, कॉलम ABCD कॉलम होता है और रो 1 2 3 4 ऐसे करके रो का पहचान है। ये कॉलम देखिए ABCD है और रो 1 2 3 4 5 ये। जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? तो आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर के लिए कंट्रोल प्लस D। रिसाइकल बिन को एम्प्टी करने के लिए एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? आर्ट प्लस इंटर व्यू प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, ये खुली हुई विंडोज़ के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा बोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? आर्ट प्लस टैब। एक से अधिक खुली विंडो के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? आर्ट प्लस टैब। नेविगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। आर्ट प्लस टैब नेविगेट करने के लिए। आर्ट प्लस इंटर प्रोफाइल खोलना, व्यू प्रोफाइल को देखने के लिए आर्ट प्लस इंटर। आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब लेफ्ट के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस एस्केप ये स्टार्ट मेनू। कंट्रोल प्लस एस्केप जो होता है ना स्टार्ट मेनू को के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेनू के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस्केप ये स्टार्ट मेनू। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेनू। आल्ट प्लस टैब।
एक HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो क्या होगा? यह दोहरा जाएगा। एक HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो क्या होगा? यह दोहरा जाएगा। एक HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो क्या होगा? एक HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है इट विल बी रिपीटेड, या दोहरा जाएगा। ये एक HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो क्या होगा? इट विल बी रिपीटेड, या दोहरा जाएगा। न्यूरल नेटवर्क में नोड्स क्या होता है? नोड्स न्यूरॉन्स होते हैं एक तरीके का। ये सब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN। बिग डाटा की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी। बिग डाटा की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी है। वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, ये बिग डाटा की 3 प्रमुख विशेषता है। वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी में स्मार्ट थर्मोस्टेट क्या है? तापमान को नियंत्रित करता है। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी में स्मार्ट थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। ये टैप स्मार्ट थर्मोस्टेट है। कंट्रोल टेम्परेचर रिमोटली, सेट योर टेम्परेचर प्रोफाइल योर एनर्जी बिल्स। कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? इसमें PDA सुपर कंप्यूटर नहीं, बाकी एका है, PDA है, एका है, परम है, क्रे 3 है। सुपर कंप्यूटर PDA नहीं, सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर नहीं? PDA सुपर कंप्यूटर नहीं है। एका जो है ये टाटा का है। एका जो सुपर कंप्यूटर टाटा का है, ये 2007 में बनाया गया था। और परम जो है ये परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और विजय भाटकर पांडुरंगा पहले सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। PDA जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है PDA। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सिमोन क्रे हैं 1976 में। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सिमोन क्रे हैं 1976 में। MS वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो ये कर्सर के बाईं ओर टेक्स्ट का डिलीट हो जाता है। ये कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, सही बात है। और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे ना तो पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल देखिए, केवल बैक स्पेस करेंगे तो एक अक्षर डिलीट होगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो पूरा अक्षर डिलीट हो जाएगा, पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। अब कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो दाएं साइड का पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंड करेंगे तो ये जो है बिल्कुल नीचे वाला आ जाएगा। स्टार्टिंग कंट्रोल प्लस होम करेंगे, स्टार्टिंग में चले जाएंगे। और डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंत में जाएंगे। और डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम कर देंगे। टेक्स्ट जो है क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है। इसका होम विंडो प्लस वी होता है। क्लिपबोर्ड का जो शॉर्ट की है ना, विंडो प्लस वी। MS वर्ड 365 में किस फॉर्मेटिंग फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके उसे महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करने के लिए किया जाता है? ये फॉन्ट स्टाइलिंग जो होता है ना, फॉन्ट स्टाइलिंग में होम से फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से जो है टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइलिंग में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट स्टाइलिंग में टेक्स्ट का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होगा।
बी कंट्रोल प्लस बी होता है, इसे कंट्रोल प्लस 2 भी कहते हैं। अब कंट्रोल प्लस आई जो होता है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक होता है, इसे कंट्रोल प्लस 3 बोलते हैं। अब कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन को कंट्रोल प्लस 4 बोलते हैं। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है कंट्रोल प्लस डी। इंसर्ट करने के लिए ना हाइपर लिंक जो है कंट्रोल प्लस के। MS वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेनू के अंतर्गत आता है? Alt+N। MS वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेनू के अंतर्गत आता है? ये हेडर एंड फुटर के अंतर्गत आता है। पेज नंबर ऑप्शन किस मेनू में आता है? पेज नंबर ऑप्शन हेडर एंड फुटर में आता है। Alt+N। पेज नंबर ऑप्शन किस मेनू में आता है? हेडर एंड फुटर में आता है, जिसका Alt+N होता है शॉर्ट की। होम टैब का शॉर्ट की Alt+H होता है और लेआउट का Alt+P शॉर्ट की। किसी ईमेल में अनुलग्नक अटैचमेंट हो सकता है। अटैचमेंट हो सकता है एक और दो दोनों डिजिटल तस्वीरें और डॉक्यूमेंट। ईमेल में ना, ईमेल में अटैचमेंट क्या हो सकता है? आप उसमें तस्वीर भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। और ये यूज़र नेम 1 से लेकर के ईमेल आईडी यूज़र नेम 64@1 और डोमेन नेम कुल 255 बराबर 320 होते हैं। मतलब ईमेल में ना कुल 320 अक्षर आप लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और यूज़र नेम जो 64 तक हो सकता है, @1 होगा और डोमेन नेम 255 तक होगा। कुल मिलाकर के 320 ईमेल में अक्षर होंगे। SMTP जो होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 25 शब्द होंगे, 25। और POP जो होता है पोस्ट ऑफिस करके ऐसे जो होता है 110 होता है। IMP इमीडिएट जो होता है 143 होगा। MS एक्सेस 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज एक्टिव सीट है। MS एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज एक्टिव सीट। MS एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? एक्टिव सीट। डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? एक्टिव सीट है। डॉक्यूमेंट पेजेस वर्कबुक वर्कशीट। डॉक्यूमेंट में जो होता है पेज होते हैं, वर्कबुक में वर्कशीट होता है और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को दर्शाता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को दर्शाता है, वर्कबुक वर्कशीट को दर्शाता है, डॉक्यूमेंट पेजेस को दर्शाता है। और MS एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या होता है? एक्टिव सीट होता है। न्यू वर्कशीट Shift+F11 होता है। न्यू वर्कशीट Shift+F11 होता है। और शीट 1 जो होता है ये शीट 1 हिस्टोरी एक्स। MS एक्सेल 365 में जब आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं तो आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर एक पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना है। आपको किस कीबोर्ड शॉर्टकट का संयोजन का उपयोग करना चाहिए? Shift+स्पेस बार ये रो के लिए है और कंट्रोल+स्पेस बार जो है कॉलम के लिए होता है। मतलब MS एक्सेल में 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं, MS एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर एक पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना है। और आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर एक पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना है। पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना है तो आपको किस कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन का उपयोग करना चाहिए? Shift+स्पेस बार ये रो है। कंट्रोल+स्पेस बार कॉलम। मतलब Shift+स्पेस बार रो को जो है सेलेक्ट करने के लिए
पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए इस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और कॉलम जो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार को सिलेक्ट करने के लिए। कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्ति के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है? लाइन स्पेसिंग। कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है? लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है। लाइन स्पेसिंग होम मेनू में लाइन स्पेसिंग, और होम मेनू के पैराग्राफ में जो होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग होता है, जैसे Ctrl+1, डबल लाइन Ctrl+2 और 1.5 लाइन को Ctrl+5। Ctrl+5 जो होता है एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू के लिए होता है। ये लाइन स्पेसिंग जो होता है होम मेन्यू के पैराग्राफ में होता है। लाइन स्पेसिंग यह जो है टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग के समायोजित को अनुमति देता है। मतलब लाइन स्पेसिंग जब आप चाहते हैं ना तो कहाँ जाना पड़ेगा? लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है। लाइन स्पेसिंग। हाँ, MS एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे उपयुक्त होता है? टेक्स्ट। किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार का सबसे उपयुक्त होता है? टेक्स्ट होता है। टैब आप दाबेंगे ना तो आप एक कॉलम राइट साइड में जाएंगे, और शिफ्ट प्लस टैब दाबेंगे तो अपने लेफ़्ट साइड में जाएंगे, और इंटर दाबेंगे तो आप नीचे वाले लाइन में जाएंगे, और शिफ्ट प्लस इंटर दाबेंगे तो आप ऊपर वाले लाइन में जाएंगे। एडिट सेल के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच TCP/IP की एक लेयर नहीं है? फिजिकल लेयर नहीं है। तब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच TCP की एक लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये सब है, फिजिकल लेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच की एक लेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच TCP/IP की एक लेयर नहीं है? तो फिजिकल लेयर नहीं है, बाकी एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। TCP/IP में 4 या 5 TCP/IP होते हैं। पहले 4 था, 5 प्रकार इसके हो गए। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI ये सॉफ्टवेयर में जो होता है, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, हार्ट ऑफ POSI, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, हार्डवेयर प्लस लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अच्छा, इसमें जो OSI एक तो सॉफ्टवेयर लेयर होता है, दूसरा हार्डवेयर लेयर होता है, और एक जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हार्ट ऑफ OSI कहा जाता है। हार्ट ऑफ OSI किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर को ना हार्ट ऑफ OSI कहते हैं। हार्ट बचाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाना होगा। सॉफ्टवेयर लेयर में प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर होता है, और हार्डवेयर लेयर में नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होता है। MS वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+ Shift+ ब्रैकेट ये
बड़े का चिन्ह का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? फॉन्ट साइज बढ़ाना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज का जो है फॉन्ट साइज बढ़ाता है। और टेक्स्ट अलाइन करना होता है कंट्रोल प्लस एल। टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करना होता है कंट्रोल प्लस एल होता है। राइट अलाइन टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है कंट्रोल प्लस आर। टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है कंट्रोल प्लस आर। टेक्स्ट को राइट अलाइन करना टेक्स्ट को राइट अलाइन कंट्रोल प्लस आर। टेक्स्ट को राइट अलाइन कंट्रोल प्लस आर। और फॉन्ट साइज कम करना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस छोटे का चिन्ह। फॉन्ट साइज कम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस छोटे का चिन्ह। होम के बाद फॉन्ट के बाद फॉन्ट साइज। होम के बाद फॉन्ट और फॉन्ट के बाद फॉन्ट साइज। ये 8 से लेकर के 72 तक पाया जाता है। ये MS वर्ड 1 से लेकर के 600। MS वर्ड में ना फॉन्ट साइज जो होता है 1 से लेकर के 1638 तक MS वर्ड में पाया जाता है। और MS एक्सेल में जो फॉन्ट साइज होता है 1 से लेकर 409 तक होता है। और फॉन्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे, फॉन्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग तो उसमें जो होता है 8 से लेकर के 72 तक होता है फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज ना अकॉर्डिंग टू फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिक्रीज। तो MS वर्ड में जो होता है फॉन्ट साइज 1 से लेकर 1638 और एक्सेल में 1 से लेकर 409। एक पॉइंट आप बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट बंद, और एक पॉइंट कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस माइनस ब्रैकेट क्लोज। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? वेरीफाइड अकाउंट दर्शाता है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। जो ये ट्विटर है, ट्विटर जैक डॉर्सी और बीजी स्टोन इसके फाउंडर हैं। इवन विलियम और नोह ग्लास फाउंडर जो है ना ट्विटर के, जैक डॉर्सी, ट्विटर को आप एक्स कहते हैं, इसके संस्थापक जैक डॉर्सी, बीजी स्टोन, इवान विलियम, नोह ग्लास। इसके CEO जो हैं लिंडा येकारिनो हैं। ईयर 2006 में चेयरमैन एलन मस्क हैं। ट्विटर पर अधिकतम 280 कैरेक्टर की ट्वीट हो सकती है। ट्विटर पर अधिकतम 280 कैरेक्टर की ट्वीट हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि कोई वेरीफाइड है जिसमें ब्लू टिक लगा रहता है तो वो जो है वो 10,000 शब्दों तक लिख सकता है। और फेसबुक पे ना 5,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं। फेसबुक पे 5,000 फॉलोअर्स नहीं, फेसबुक पे जो है ना, मतलब जो ग्रुप होता है, ग्रुप 5,000 लोगों का ग्रुप बन सकता है। और जो व्हाट्सएप है उसमें 1,024 लोगों का ग्रुप बन सकता है। ट्विटर का ब्लू टिक सत्यापित अकाउंट को दर्शाने के लिए ट्विटर का ब्लू टिक सत्यापित वेरीफाइड अकाउंट को दर्शाने के लिए होता है। और ट्विटर का रीट्वीट फीचर किसी अन्य उपयोगकर्ता की ट्वीट को अपने फॉलोअर्स के साथ साझा करता है। ट्विटर जो है ना ब्लू टिक सत्यापित अकाउंट को दर्शाने के लिए होता है। ट्विटर का रीट्वीट फीचर किसी अन्य उपयोगकर्ता की ट्वीट को अपने फॉलोअर्स के साथ साझा करता है। ट्विटर पर हैशटैग का उपयोग ट्वीट्स को कैटेगराइज करने और ट्रेंडर्स को फॉलो करने के लिए किया जाता है। ट्विटर को फ्लीट्स फीचर का अर्थ है कि स्थायी पोस्ट को 24 घंटे बाद गायब हो जाता है। ट्विटर के फ्लीट्स फीचर का अर्थ है, पूछ देगा फ्लीट्स किससे संबंधित है, तो ट्विटर से संबंधित है। ट्विटर के फ्लीट्स फीचर
का अर्थ है, फ्लीट फीचर कहता है कि स्थायी पोस्ट को 24 घंटे के बाद गायब कर दिया जाएगा, फ्लीट्स फीचर। ट्विटर पर ट्वीट इंक कंपनी का मालिकाना हक था, जिसे हाल ही में एलन मस्क ने खरीदा है। ट्विटर पर ट्विटर इंक कंपनी का मालिकाना हक था। ट्विटर पर ट्विटर इंक कंपनी का मालिकाना हक था, जिसे हाल ही में एलन मस्क ने खरीदा है। ट्विटर पर स्पेस फीचर वॉइस चैट रूम्स है। ट्विटर पर स्पेस फीचर जो है, स्पेस फीचर वॉइस चैट रूम्स हैं। हैशटैग का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय को चिन्हित और खोजने में मदद करना है। हैशटैग का मुख्य उद्देश्य जो है किसी विशिष्ट विषय को चिन्हित और खोजने में मदद करता है। जूनियर असिस्टेंट 23 में। इंस्टाग्राम पर हैशटैग का लाभ पोस्ट को अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा खोजने और देखने की संभावना बढ़ाता है। इंस्टाग्राम पर हैशटैग का लाभ पोस्ट को अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा खोजने और देखने की संभावनाओं को बढ़ाना है। हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज़ हैशटैग संबंधित सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को खोजने में मदद करता है। हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज़ हैशटैग संबंधित सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को खोजने में मदद करता है। हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज़ जो होता है यह हैशटैग संबंधित सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को खोजने में मदद करता है। हैशटैग का उपयोग बिना स्पेस के किया जाना चाहिए। हैशटैग का उपयोग बिना स्पेस किया जाना चाहिए। ट्विटर एक SMS आधारित संचार मंच है। आपने ट्वीट कर दिया, ट्वीट किया मतलब आपने एक मैसेज किया है, SMS किया है आपने। OTP वन टाइम पासवर्ड होता है। DDoS का फुल फॉर्म क्या है? DDoS का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है साइबर धमकी। साइबर धमकी करता है। क्रिप्टोजैकिंग नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं, आइडेंटिटी चोरी नहीं। साइबर टॉकिंग, देखिए साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है जिसमें किसी व्यक्ति को इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बार बार डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए ट्रैक किया जाता है। यह व्यवहार किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को इकट्ठा करने, उसे धमकाने या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया जाता है। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग फेसबुक या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट, धमकी देना, मजाक बनाना आदि है। साइबर बुलिंग जो है ना, साइबर बुलिंग फेसबुक या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट, धमकी देना, मजाक बनाना, अशोभनीय कमेंट करना, धमकी देना, मजाक बनाना, ये साइबर बुलिंग में है। अब की लॉगर्स क्या है? लॉगिन, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके PC पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज़ का रिकॉर्ड करता है। की लॉगर्स। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है, उसे मालवेयर कहते हैं। PUPP में भी पूछा यही। आक्रमण मतलब मालवेयर आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। मालवेयर, हार्डवेयर, फिशिंग सॉफ्टवेयर ये सब नहीं है। मालवेयर आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी से ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने की कोशिश। फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हमलावर नकली ईमेल, वेबसाइट या संदेश का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को धोखा देने की कोशिश करता है ताकि वे अपनी संवेदनशील जानकारी साझा करें। ईमेल फिशिंग इसमें उपयोगकर्ता को नकली ईमेल भेजे जाते हैं जो किसी वैध संगठन से प्रतीत होता है। ईमेल फिशिंग जो होता है
उपयोगकर्ता को नकली ईमेल भेजा जाता है जो किसी वैध संगठन सा प्रतीत होता है। ये सब फिशिंग के प्रकार हैं: ईमेल फिशिंग, चैट फिशिंग, स्मिशिंग, कैट फिशिंग। कैट फिशिंग एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसमें कोई व्यक्ति फर्जी पहचान या नकली प्रोफाइल का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संबंध या बातचीत बनाने की कोशिश करता है। कैट फिशिंग एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसमें कोई व्यक्ति फर्जी पहचान या नकली प्रोफाइल का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संबंध या बातचीत बनाने की फिशिंग कोशिश करता है। स्मिशिंग क्या है? इस प्रकार के फिशिंग में एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज का उपयोग किया जाता है। संदेशों में लिंक या फ़ोन नंबर होते हैं जो यूज़र को धोखाधड़ी वेबसाइटों पर ले जाते हैं या संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्मिशिंग जो है ना, इस प्रकार एसएमएस करते हैं। इस प्रकार के फिशिंग में एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज का उपयोग किया जाता है। संदेशों में लिंक या फ़ोन नंबर होते हैं जो यूज़र को धोखाधड़ी वेबसाइटों पर ले जाते हैं, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कौन सी इनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करैक्टर या प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII होता है। कौन सी इनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करैक्टर का प्रतिनिधित्व करती है? तो यूनिकोड जो होता है ये लगभग दुनिया की सभी भाषाओं के करैक्टर का प्रतिनिधित्व करती है, यूनिकोड। हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। फाइल क्या है? फाइल द्वितीयक भंडारण मीडिया पर एक नामित स्थान है। फाइल द्वितीयक भंडारण मीडिया पर एक नामित स्थान है। किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है? प्रिंटर। किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है? प्रिंटर। किस प्रकार का आउटपुट जो है डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी में प्रिंटर करेगा, और कौन करेगा? कीबोर्ड 104 होता है, और कीबोर्ड को क्रिस्टोफर लेसनसोल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? फ़ॉन्ट और प्रभाव सेटिंग नहीं किया जा सकता है। पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके फ़ॉन्ट और प्रभाव सेटिंग उसमें नहीं मिलेगा। पैराग्राफ कमांड समूह में क्रिएटिंग नंबर लिस्ट मिलेगा, बुलेट लिस्ट मिलेगा, सेटिंग एंड इंडेंशन, लाइन एंड स्पेसिंग मिलेगा। तो ये सब जो उसमें मिल जाएगा, स्टाइल एडिटिंग, पैराग्राफ, फ़ॉन्ट, क्लिपबोर्ड, ये सब मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है? फ्रेम्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है? फ्रेम्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है? फ्रेम्ड जो है ये मौजूद नहीं होता है। पेज सेटअप, पेज मार्जिन होता है, पेज साइज होता है और ओरिएंटेशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है? फ्रेम्ड, ये मौजूद नहीं होता है। बाकी जो फाइल के पेज सेटअप समूह में होता है, नैरो होता है, वाइड होता है, मिरर्ड होता है। फाइल के पेज सेटअप में ना नैरो, वाइड, मिरर्ड होता है, फ्रेम्ड नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके टेक्स्ट को MS वर्ड 2019 में मार्जिन के मध्य समान रूप से वितरित करता है? लेफ्ट, Ctrl+L,
जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे, सेंटर कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस आर राइट है। छवि संचिका प्रारूप इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का पूरा नाम क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। छवि संचिका प्रारूप TIFF का पूरा नाम क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। छवि संचिका प्रारूप TIFF का पूरा नाम क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। छवि संचिका प्रारूप TIFF का पूरा नाम क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है। छवि संचिका प्रारूप व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TIFF? इमेज फाइल फॉर्मेट। छवि संचिका प्रारूप मतलब इमेज फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। डाटा डिडलिंग। कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना है डाटा डिडलिंग। यूपीपी में पूछा गया था ये। फिशिंग के कुछ सामान्य प्रकार क्या है? ईमेल फिशिंग, इसमें उपयोगकर्ता को नकली ईमेल भेजे जाते हैं किसी वैध संगठन से प्रतीत होने के लिए। कैट फिशिंग एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी जिसमें कोई व्यक्ति फर्जी पहचान या नकली प्रोफाइल का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति से ऑनलाइन संबंध बातचीत करता है। स्मिशिंग SMS के जरिए संदेशों के जरिए धोखाधड़ी करता है। भाई वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर का क्या कार्य है? हिस्ट्री फीचर कार्य है कि जब तक आप ऑनलाइन हैं तब तक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर टैब रखना है। ये वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर यही करता है। दिए गए कथनों पर सही या गलत निर्धारण क्या करता है? SDRAM को सिंक्रोनस DRAM के रूप में जाना जाता है और यह एक सामान्य DRAM से अधिक तेज होती है। SDRAM को सिंक्रोनस के रूप में जाना जाता है और यह सामान्य DRAM से अधिक भी तेज होती हैं। SDRAM को सिंक्रोनस DRAM के रूप में जाना जाता है और यह सामान्यतः DRAM से अधिक तेज होती है। SDRAM जो होता है DRAM से अधिक तेज होती हैं। स्टैटिकल जो होती है ना, ये DRAM से ज़्यादा तेज होती है। कंप्यूटर के किस तकनीक का उपयोग करके तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है?